नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव में परिसीमन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। जिन जिन जगहों पर परिसीमन प्रक्रिया होनी थी वहां पर शुरू हो चुकी, बीएलओ वगैरह की तैनाती भी की जा चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार परिसीमन क्या होता है, कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एक भाई ने कमेंट किया था कि परिसीमन क्या होता है, कैसे होता है और कब होता है। तो दोस्तों, आज आपको हम परिसीमन के बारे में टोटल जानकारी उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, वैसे तो हम अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो 2 घंटे का समय लग जाएगा परिसीमन की प्रक्रिया बताने में, लेकिन हम आपको मोटा मोटा कुछ 10 मिनटों में समझाने का प्रयास करेंगे आखिरकार परिसीमन होता क्या है। दोस्तों, आपको बता दें, चुनाव प्रक्रिया में सबसे कठिन प्रक्रिया होती है परिसीमन की प्रक्रिया। 1952 में पहली बार भारत सरकार द्वारा परिसीमन का गठन किया गया। 1971 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दें, संवैधानिक रूप से परिसीमन प्रक्रिया को किया जाता है। परिसीमन पूरा होने के बाद आप किसी भी अदालत में कोई दावा नहीं कर सकते। अब आपको दोस्तों बता दें आखिरकार परिसीमन होता क्या है और होता कैसे है। तो दोस्तों बता दें, परिसीमन एक क्षेत्र की सीमा को तय करता है। उस सीमा को परिसीमन द्वारा तोड़ा भी जा सकता है, उसे जोड़ा भी जा सकता है। किसी तहसील या गांव को वहां पर तोड़ के नई तहसील, नई ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। दोस्तों, मोटा मोटा आपको समझाने का प्रयास करेंगे जैसे कि परिसीमन प्रक्रिया क्या होती है। तो परिसीमन प्रक्रिया, जैसे आपके पड़ोस में कोई शहर है या कस्बा है, तो आपको पता है कि शहरों का आकार हमेशा बढ़ता रहता है। शहर तेज़ गति से इस समय बढ़ रहे हैं। अगर उस शहर के साथ, उस कस्बे के साथ कोई नई ग्राम पंचायत की सीमा लगती है तो कई बार ऐसा होता है कि उस शहर का आकार बढ़ते बढ़ते उस नज़दीकी ग्राम पंचायत की सीमा तक पहुंच जाता है। ऐसे में अवरोध उत्पन्न होता है शहर और ग्राम पंचायत के बीच, नाले या सड़कों के बीच या विकास कार्यों के बीच अवरोध उत्पन्न होता है। क्योंकि आपको पता है कि ग्राम पंचायत की ज़मीन अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं या बेचने जाते हैं तो उसका रेट अलग होता है। अगर नगर निगम या नगर पंचायत की ज़मीन होती तो उसका रेट, उसकी रजिस्ट्री प्रक्रिया कुछ अलग होती है। तो ऐसे में परिसीमन आयोग क्या करता है, उस ग्राम पंचायत को तोड़ करके उस नगर पंचायत में शामिल किया जाता है। बहुत से लोग सोचते होंगे शामिल करने में क्या वोटर लिस्ट को उठाया इधर से उधर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वोटर लिस्ट चेंज की जाती है। जो ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट वो तो न्याय पंचायत को दी जाएगी। उसके अलावा जितने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वहाँ का ज़मीनी नक्शा, उसे तोड़ा जाएगा। तोड़ करके उस न्याय पंचायत में, नगर पंचायत में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी उस ग्राम पंचायत को तोड़ करके उस नगर पंचायत में शामिल किए जाते हैं। चाहे वो आपका राशन कार्ड हो, चाहे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट परिसीमन प्रक्रिया के दौरान उस ग्राम पंचायत से हटा करके उस नगर पंचायत में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, जो परिसीमन प्रक्रिया है पहले भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर की जाती थी और क्षेत्रफल के आधार पर भी की गई है, लेकिन 2026 में अब जो परिसीमन होगा वो जनगणना के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, एक बात याद दिला दे, अगर एक ग्राम पंचायत में 5 गांवों की एक ग्राम पंचायत है और उसमें से 3 गांव तोड़कर किसी नगर पंचायत में शामिल करना है, तो दोस्तों आपको बता दें, अगर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में कोई नाला या नदी आती है तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा संवैधानिक रूप से संविधान के अंदर कहा गया है। किसी तहसील को तोड़कर वहां पर 2 तहसीलें नहीं बनाई जा सकती। अब दोस्तों बता दें कि अगर एक ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं, 2 गांव वो शहर के सीमा से सटे हुए हैं, तो वो 2 गाँव को नगर पंचायत में शामिल करना है, तो वो 2 गाँव को नगर पंचायत में उस ग्राम सभा से तोड़कर उस नगर पंचायत में शामिल किया जाता है। इसके अलावा बता दें, जो बचे हुए 3 गांव हैं, अगर वो राजस्व ग्राम नहीं हैं तो उन्हें तोड़कर कोई नज़दीकी ग्राम सभा में यानी ग्राम पंचायत में सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर याद दिला दें, राजस्व ग्राम किसे कहते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, राजस्व ग्राम किसे कहते हैं, राजस्व ग्राम क्या होता है।
तो दोस्तों आपको बता दें, जैसे एक ग्राम पंचायत होती है, उस ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो गांव होता है उसी के नाम से ग्राम पंचायत का नाम रखा जाता है, उसे ही राजस्व ग्राम कहा जाता है। जिस गांव की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उसे राजस्व ग्राम के रूप में माना जाएगा, उसी गांव के नाम पर ग्राम पंचायत का नाम रखा जाएगा। बाकी गांव मजरे के रूप में माने जाते हैं। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि राजस्व ग्राम किसे कहते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें, जो 2026 के बाद जो परिसीमन अब किया जाएगा वो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। परिसीमन की प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, ये 1 या 2 दिन का काम नहीं होता। इस प्रक्रिया में 5-6 महीने का समय लग जाता है। तो हर चुनाव में कहीं न कहीं परिसीमन आपने देखा होगा, पहले परिसीमन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। दोस्तों परिसीमन प्रक्रिया को पंचायत चुनाव में पूरा किया जाता है, छोटे क्षेत्रों में, जैसे छोटे क्षेत्र होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर या नगर पंचायत स्तर पर। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी परिसीमन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव जब होते हैं उस समय भी परिसीमन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। कई बार नदी नाले जो बीच में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में नदी नालों के करीब से यानी कि क्षेत्र को जोड़ा जाता है। नदी नाले अगर कोई बीच में आ रहे हैं तो वहाँ पर क्षेत्र को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से परिसीमन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। अब दोस्तों बता दें आपको, तहसील के जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, अगर आपका ग्राम पंचायत को तोड़कर किसी दूसरी ग्राम पंचायत में परिसीमन प्रक्रिया के तहत शामिल किया जाता है, तो आपके जितने भी तहसील के जितने भी डॉक्यूमेंट या खसरा खतौनी या नजरी नक्शा, सब कुछ उस ग्राम पंचायत से तोड़कर दूसरी नगर पंचायत में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, पूरा होने के बाद, आप जिस ग्राम पंचायत के पहले निवासी थे, अब उस ग्राम पंचायत में आपका कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जो भी आपका कार्य होगा, कोई भी कार्य, चाहे आपको राशन कार्ड बनवाना हो या कुछ भी कार्य है, वो आपको जहां पर आपको शामिल किया गया परिसीमन प्रक्रिया के द्वारा, वहीं आपका टोटल कार्य होगा। जो भी रजिस्ट्री कार्य होगा सब वहीं होगा, यानी कि टोटल डॉक्यूमेंट इधर से उधर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये परिसीमन प्रक्रिया क्या होती। परिसीमन प्रक्रिया एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही अक्सर चुनाव कराए जाते हैं। अब आपको बता दें दोस्तों, परिसीमन प्रक्रिया कब होती है। परिसीमन प्रक्रिया होती है ऐसे, जैसे किसी शहर का ज़्यादा आकार बड़ा हो रहा है, उसकी सीमाएं ज़्यादा ग्राम पंचायतों से यानी कि टच हो चुकी हैं, या फिर कोई बड़ी ग्राम सभा, जैसे किसी ग्राम सभा में 14-15 गांव आते हैं, उस ग्राम सभा को तोड़कर उसमें 3 ग्राम पंचायतें बनानी हैं, तो ऐसे में उसमें 3 ग्राम पंचायतें बनाई जाती हैं। बनाने के बाद तीनों ग्राम पंचायतों को एक यानी ग्राम प्रधान भी मिलता है, उनमें एक राजस्व ग्राम भी बनाया जाता है। यानी कि एक ग्राम सभा को तोड़कर 3 ग्राम पंचायतें जब बनाई जाती हैं, तो जो भी ग्राम पंचायतों की बुनियादी चीज़ें होती वो सरकार को वहाँ पर देनी होती, जैसे कि ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव या वहाँ पर आशा वर्कर, अलग अलग हर ग्राम पंचायत में सम्मिलित किए जाते। पंचायत भवन का निर्माण, प्राइमरी पाठशाला, ये बुनियादी चीज़ें उन ग्राम पंचायतों को सौंपी जाती जिन्हें नई ग्राम पंचायतें बनाया जाता है। तो दोस्तों यही परिसीमन प्रक्रिया होती। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों का मानना है कि वोटर लिस्ट को तोड़कर दूसरी में शामिल किया जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोटर लिस्ट के अलावा जितने सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं हमारे सबके, टोटल खसरा खतौनी यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी ट्रांसफ़र किए जाते हैं दूसरी ग्राम पंचायत में, जिस ग्राम पंचायत में परिसीमन प्रक्रिया के दौरान आपको जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों यही थी जानकारी परिसीमन प्रक्रिया की। दोस्तों अगर इसको ज़्यादा गहराई में ले जाएंगे, कम से कम 2 घंटे का समय लग जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 81 यानी संवैधानिक रूप से ये सब कुछ किया जाता है, किसी दबाव प्रेशर में नहीं किया जा सकता। संवैधानिक रूप से इसके लिए बाकायदा संविधान में धाराओं को निहित किया गया है। तो दोस्तों यही थी जानकारी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी हम आप लोगों के लिए बराबर लाते रहते हैं। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।